आहिल बेटा। अम्मी। क्या हुआ आहिल बेटा? तुमने तो नाश्ते को छुआ तक नहीं। वो ऐसे ही अम्मी, मुझे भूख नहीं थी। अच्छा। आप बताइए अम्मी, आपको कोई जरूरी काम था? हाँ आहिल बेटा, हम तुमसे बस यही कहने आए थे कि शायद तुम्हें याद हो या ना हो, लेकिन कुछ ही दिनों में नवाब साहब की बरसी आने वाली है। तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया, अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमें दो, हमें दो। तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया है ना, लेकिन तुम डरो नहीं, उसका सारा इल्जाम हम ले लेंगे। क्या हुआ आहिल बेटा? हम जानते हैं आहिल बेटा, नवाब साहब तुम्हारे साथ कभी भी अब्बू की तरह पेश नहीं आए, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना फर्ज ना निभा। अब देखो ना, उनको गए हुए कितने दिन हो चुके हैं, तो तुम्हें भी सारी पुरानी बातें भूलकर सुकून की जिंदगी बितानी चाहिए, है ना? और हमें लगता है कि अल्लाह की बंदगी से बड़ा सुकून तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम और तुम मटका पीर वाले बाबा की दरगाह पर जाकर दुआ करें। हाँ आहिल बेटा। अम्मी, मटका पीर वाले बाबा? क्या हुआ आहिल बेटा? कोई परेशानी है क्या? नहीं अम्मी, बस एक पुरानी मन्नत याद आ गई। मैंने उस दरगाह में ये दुआ की थी कि अगली बार जब मैं जाऊंगा तो सनम के साथ जाऊंगा। आहिल बेटा, जब दुआ कबूल ही नहीं हुई तो फिर वहां जाने का क्या फायदा? दुआ तो तब कबूल होती ना जब सनम तुम्हारे साथ निकाह करती। अब निकाह तो उसने किया नहीं तुमसे। हमें तो बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ दरगाह जाने का हक सिर्फ और सिर्फ नई सनम को है। अम्मी, जब मैंने दुआ मांगी थी तब मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरी जिंदगी में सिर्फ सनम थी अम्मी। अब दरगाह पे मांगी हुई मन्नत दुनियादारी नहीं होती। इसलिए अम्मी, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उस दरगाह में जाऊं तो सनम भी हमारे साथ चले। आपको कोई एतराज तो नहीं अम्मी? आप तो मेरी सारी बातें मानती हैं अम्मी, तो ये भी मेरी एक जिद समझ लीजिए प्लीज अम्मी। ठीक है आहिल बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मन्नत पर जाना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें आहिर जी के साथ तो कदम भी चलने नहीं दूंगी सनम। अब ये खेल खतरनाक होगा। आहिर जी को मेरा होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता।